हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे क्रॉस प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट लास्ट क्लास में मैंने आपको पढ़ाया था, तो उसमें बहुत सारे कमेंट्स आए कि सर क्रॉस प्रोडक्ट भी बताओ। डॉट प्रोडक्ट तो समझ में आ गया, तो क्रॉस प्रोडक्ट भी बता दो। तो आज हम लोग डिस्कस करते हैं क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है, ठीक है ना। क्रॉस प्रोडक्ट स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ रिवाइज करा दूं बच्चों लास्ट क्लास का। आपको याद है मैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स पढ़ा रहा था, तो मैं बताया था कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर 3 तरीके का होता है। सबसे पहला क्या होता है बच्चों, देखो ध्यान से। सबसे पहला क्या होता था कि जब एक स्केलर और एक वेक्टर को मल्टीप्लाई करोगे, एक स्केलर और एक वेक्टर को मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर क्या आता है बच्चों, बताओ। क्या वेक्टर क्वांटिटी आता है? वेक्टर क्वांटिटी आता है, ठीक है ना। ये सबसे पहला था बच्चों मल्टीप्लिकेशन में। दूसरा क्या था बच्चों कि जब एक वेक्टर को कुछ इस तरीके से मल्टीप्लाई किया जाए एक वेक्टर के साथ कि उसका आंसर जो है बच्चों स्केलर आए। याद है ना, इस तरह के प्रोडक्ट को क्या बोला गया था? क्या इसी को डॉट प्रोडक्ट बोले थे हम लोग? इसी को क्या बोला गया था इस तरीके के मल्टीप्लिकेशन को बच्चों? डॉट प्रोडक्ट, है ना, डॉट प्रोडक्ट, जो लास्ट क्लास में हम लोग डिस्कस किए थे। तो थर्ड टाइप ऑफ मल्टीप्लिकेशन क्या होता है बच्चों, ध्यान से देखो कि अगर दो वेक्टर को कुछ इस तरीके से मल्टीप्लाई किया जाए, दो वेक्टर को कुछ इस तरीके से मल्टीप्लाई किया जाए कि उसका जो रिजल्ट हो ना वो वेक्टर क्वांटिटी हो, ठीक है। तो इस तरह के मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स को बोला जाता है बच्चों क्रॉस प्रोडक्ट। क्या बोलते हैं? क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट, जिसके बारे में आज हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। डॉट प्रोडक्ट और ये वाला मल्टीप्लिकेशन हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में, जो कि थर्ड नंबर है, ठीक है ना। चलो, तो जैसे कि अभी हम लोग देखे बच्चों, क्रॉस प्रोडक्ट क्या था कि जब दो वेक्टर को कुछ इस तरीके से मल्टीप्लाई किया जाए कि उसका आंसर क्या आना चाहिए, वो भी वेक्टर रिजल्ट आना चाहिए। तो उस तरह के मल्टीप्लिकेशन को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं इसका डेफिनेशन क्या होता है। मल्टीप्लिकेशन of two vectors to give vector quantity, इसी को क्या बोला जाता है बच्चों? क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है ना। चलो, इसको शॉर्ट में मैं डायरेक्टली यहाँ पे दिखा सकता था बच्चों, इसको आप लिख सकते हो ताकि आपको अचानक से रिवाइज हो जाए। वेक्टर इंटू वेक्टर का आंसर क्या आ रहा है बच्चों? वेक्टर क्वांटिटी ही आ रहा है, ठीक है ना। चलो, अब देखो कि आखिर इसको क्रॉस प्रोडक्ट क्यों बोला गया बच्चों? क्रॉस प्रोडक्ट क्यों बोला गया? इसका नाम क्रॉस प्रोडक्ट क्यों पड़ा? क्योंकि क्रॉस जो होता है बच्चों वो एज ए साइन यूज किया जाता है टू रिप्रेजेंट द मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू वेक्टर, ठीक है ना। क्रॉस प्रोडक्ट क्यों बोला जाता है बच्चों, बताओ। क्योंकि ये इसका जो साइन होता है, साइन ऑफ मल्टीप्लिकेशन, वो कैसा होता है बच्चों? वो ऐसा क्रॉस होता है, ठीक है ना। दिस इज द साइन ऑफ मल्टीप्लिकेशन। क्योंकि साइन ऑफ मल्टीप्लिकेशन क्रॉस है, इसलिए इसको क्या बोला जाता है बच्चों? क्रॉस प्रोडक्ट। जैसे कि मैं अगर एग्जाम्पल बताऊं तो ये दो वेक्टर है ना बच्चों, मान लो एक वेक्टर है, दूसरा वेक्टर बी है। अगर दोनों को मल्टीप्लाई करना होगा, मतलब क्रॉस प्रोडक्ट निकालना होगा, तो हम लोग ऐसे साइन देंगे, एक क्रॉस भी। इसको ऐसे पढ़ा जाता है रेड एच। कैसे पढ़ा जाता है बच्चों? ए क्रॉस बी, ठीक है ना। तो चूंकि ये क्रॉस एज अ साइन यूज किया गया इस मल्टीप्लिकेशन को दिखाने के लिए, इसलिए इसका नाम पड़ गया बच्चों क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है ना। इसका एक और नाम है बच्चों, इसका एक और नाम है जिसको बोला जाता है वेक्टर प्रोडक्ट। अब बोलो सर इसका नाम वेक्टर प्रोडक्ट क्यों आया? तो तुम देख सकते हो बच्चों, इसका नाम इसलिए वेक्टर प्रोडक्ट बोला गया क्योंकि जब दो वेक्टर को मल्टीप्लाई कर रहे हो तो हमारा आंसर क्या आ रहा है? वेक्टर क्वांटिटी आ रहा है। तो इसको क्या बोला गया? वेक्टर प्रोडक्ट, ठीक है ना। क्या बोलेंगे, क्यों बोला गया इसको? बिकॉज आंसर इज या रिजल्ट ऑफ टू वेक्टर, result of multiplication of two vector क्या है बच्चों? इज वेक्टर क्वांटिटी, इसलिए इसका नाम क्या बोला गया? वेक्टर प्रोडक्ट, ठीक है ना बच्चों। एक बार फिर से हम लोग देख लेते हैं क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है। मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू वेक्टर टू गिव अ वेक्टर क्वांटिटी। इसका नाम क्रॉस प्रोडक्ट क्यों बोला गया बच्चों? क्योंकि ये जो क्रॉस साइन यूज किया गया टू शो द मल्टीप्लिकेशन बिटवीन टू वेक्टर, ठीक है, इसलिए इसको
क्रॉस प्रोडक्ट बोला गया। इसका नाम एक और है बच्चों वेक्टर प्रोडक्ट। वेक्टर प्रोडक्ट क्यों बोला गया इसको? क्योंकि अगर दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करोगे तो वेक्टर क्वांटिटी आता है, इसलिए इसको वेक्टर प्रोडक्ट भी कहा गया। क्लियर है? अब आगे हम लोग देखते हैं बच्चों कि मैथमेटिकली कैसे वेक्टर प्रोडक्ट को डिफाइन किया गया है। सपोज करो बच्चों कि हमारे पास दो वेक्टर है कुछ यूं, एक वेक्टर ए है और दूसरा वेक्टर बी है। इन दोनों के बीच का एंगल सपोज करो थीटा है। तो ए और बी वेक्टर के बीच में कैसे डिफाइन किया गया, देखो ऐसे कैसे डिफाइन किया गया। क्रॉस प्रोडक्ट बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी इज डिफाइंड एज ये कैसे डिफाइन कर रहे हैं बच्चों? मैथमेटिकली डिफाइन कर रहे हैं हम लोग, है ना। मैथमेटिकली क्रॉस प्रोडक्ट बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी इज डिफाइंड एज। कैसे डिफाइन किया गया बच्चों? ध्यान से समझना। इसको हम लोग कैसे पढ़ते हैं? ए क्रॉस बी इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी साइन थीटा इंटू एन कैप। ठीक है बच्चों, क्या है? मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी साइन थीटा एन कैप। इसको ऐसे मैथमेटिकली डिफाइन किया गया। अब इसमें पूछोगे बच्चों कि ये क्या है, तो आप लोगों को पता है बच्चों, बहुत सिंपल है। वेयर क्या है ये? अभी जैसा मैंने बोला मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड बच्चों। ठीक है, सिमिलरली बी क्या होगा बताओ, खुद ही बता दो। बहुत सिंपल सा चीज़ है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी। और थीटा क्या है बच्चों? एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। कुछ और बच गया क्या बच्चों बताओ? क्या एक एन कैप बच गया? एन कैप क्या होता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में हम लोग को डिटेल में देखना होगा। एन कैप क्या होता है बच्चों? आप कैप देखकर समझ गए होंगे कि पक्का ये यूनिट वेक्टर होगा, है ना। तो ये क्या है? यूनिट वेक्टर है। यूनिट वेक्टर अलोंग ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी की तरफ यूनिट वेक्टर है, ठीक है ना। आप देख सकते हो ए क्रॉस बी क्या एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो मैग्नीट्यूड इनटू उसका यूनिट वेक्टर, ठीक है ना। तो एन कैप क्या होता है? यूनिट वेक्टर अलोंग ए क्रॉस बी, ठीक है। अब बाद में देखते हैं बच्चों हम लोग कि ए क्रॉस बी का डायरेक्शन क्या है, वो हम बताते हैं धीरे धीरे। सबसे पहले लिख लो कि यूनिट वेक्टर अलोंग ए क्रॉस बी। अच्छा, यूनिट वेक्टर है तो बच्चों इसका आपको पता होगा मैग्नीट्यूड कितना होना चाहिए। मैग्नीट्यूड कितना होना चाहिए इसका? +1 होना चाहिए। यूनिट वेक्टर का यही डेफिनेशन होता है, ठीक है ना। आप इसको उतार लो, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। जैसा कि हम बोले बच्चों कि ए क्रॉस बी क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो आपका सवाल ये होना चाहिए कि सर ए क्रॉस बी वेक्टर क्वांटिटी है, तो आप इसका मैग्नीट्यूड भी बता दो, डायरेक्शन भी बता दो। तो अभी मैंने जो लिखा था ए क्रॉस बी इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी साइन थीटा एन कैप, तो एक वेक्टर फॉर्म में हो गया बच्चों। तो उसका अलग से देख लेते हैं, मैग्नीट्यूड कितना होना चाहिए और डायरेक्शन कितना होना चाहिए, ठीक है ना। मैग्नीट्यूड कितना होना चाहिए और डायरेक्शन। तो फॉर मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी, देखते हैं बच्चों कि ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड क्या होगा, ठीक है। अभी हम लोग देखिए कि ए क्रॉस बी को कैसे डिफाइन किया गया था। ए क्रॉस बी को कैसे डिफाइन किया गया था? मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी इंटू साइन थीटा एन कैप, यही था ना। इसका मैग्नीट्यूड लेने के लिए हम लोग क्या करेंगे? दोनों साइड मॉड ले लेंगे। तो हम लोग कैसे लिखेंगे यहाँ पे देखिए, टेकिंग मोड बोथ द साइड, टेकिंग मोड बोथ द साइड। कितना हो जाएगा बच्चों? मैग्नीट्यूड ले ले तो ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, देख सकते हो तुम। मैग्नीट्यूड ऑफ ए, दोनों साइड मैग्नीट्यूड ले लो, तो ये इसका भी मैग्नीट्यूड, इसका भी मैग्नीट्यूड, इसका भी मैग्नीट्यूड, इसका भी मैग्नीट्यूड। तो ये तो खुद ही मैग्नीट्यूड है, तो ये तो मैग्नीट्यूड ही रह गया। ये भी मैग्नीट्यूड है। साइन थीटा का वैल्यू तो पॉजिटिव ही आएगा बच्चों, क्योंकि ए और बी के बीच में जब भी एंगल होगा, सपोज करिए ये ए है ये बी है, तो इन दोनों के बीच में तो एंगल 0 से लेकर 180 डिग्री के ही बीच में होगा ना। क्या आपको लग रहा है क्या कि 180 से 360 डिग्री के बीच में भी हो सकता है? क्या ऐसा भी हो सकता है क्या कि ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, तो ये एंगल क्या 180 डिग्री से ज़्यादा हो गया?
एंगल वो लेते हैं जो स्मॉलेस्ट एंगल हो। तो ये क्या 180 डिग्री से छोटा हो गया, और जब भी साइन ये एंगल 0 से 180 डिग्री के बीच में होगा तो साइन थीटा का वैल्यू क्या पॉजिटिव आता है, ये मालूम है ना आपको। तो ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, इसका भी वैल्यू पॉजिटिव आ गया साइन थीटा। और ये एन कैप क्या है बच्चों, यूनिट वेक्टर, जैसा कि अभी मैंने बताया। तो इसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो इसको ऐसे रहने देते हैं। तो क्या ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड हम लोग को पता चल गया। दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी। इसको ऐसे सिंपली भी लिखा जा सकता है बच्चों, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड। कभी कभी हम लोग मैग्नीट्यूड ऑफ ए को डायरेक्ट ए से दिखा देते हैं, ए बी साइन थीटा, ठीक है ना। तुम लोग ऐसे भी दे सकते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो हम लोग क्या बोले कि ए क्रॉस बी एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसका मैग्नीट्यूड बताओ, डायरेक्शन बताओ। तो मैग्नीट्यूड तो हम लोग लिख चुके हैं, बचा क्या बच्चों, डायरेक्शन। तो देखते हैं डायरेक्शन इसका कैसे निकालेंगे, ठीक है। इसको उतार लो, उसके बाद आगे देखो। देखो फॉर डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी का डायरेक्शन हम लोग कैसे फाइंड करेंगे बच्चों। इसके लिए एक स्पेशल मेथड दिया गया जिसको बोला गया राइट हैंड क्रॉस रूल, ठीक है। क्या बोला गया बच्चों, राइट हैंड रूल, ठीक है ना। देखो ये क्या होता है, यहाँ पे लिखते हैं बच्चों। इसके लिए क्या दिया गया है, टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी वी हैव राइट हैंड रूल। तो कैसे लिखेंगे बच्चों, डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी इज गिवन बाय राइट हैंड रूल। ये राइट हैंड रूल क्या है सर। तो देखो राइट हैंड रूल के बारे में बताते हैं, पहले इसको उतार लो, उसके बाद रब कर लेते हैं, उसके बाद बताते हैं। हो गया, चलो लिख लेते हैं बच्चों राइट हैंड रूल। टॉपिक का नाम देखो, राइट हैंड रूल। राइट हैंड रूल क्या बोलता है बच्चों, ध्यान से समझने की कोशिश करना। सपोज करो ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, और इसके बीच में एंगल ए है, ठीक है ना। बोला क्या गया बच्चों कि राइट हैंड रूल ये बोलता है कि अगर आपको ए क्रॉस बी का डायरेक्शन बताना होगा तो आप क्या करो कि अपने राइट हैंड के हाथ को ऐसे स्ट्रेच करो। किधर स्ट्रेच करो, आपको किसका डायरेक्शन बताना है, अगर ए क्रॉस बी का डायरेक्शन बताना है तो आपको हाथ कुछ ऐसे स्ट्रेच करना है, ए की तरफ स्ट्रेच करना है। स्ट्रेच योर राइट हैंड टूवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ ए की तरफ आप हाथ को स्ट्रेच करो और अपने फिंगर्स को रोटेट करो बी की तरफ। अपने फिंगर्स को रोटेट करो बी की तरफ, तो जो थंब का डायरेक्शन होगा ना वो आपको डायरेक्शन देगा ए क्रॉस बी का। आई बात समझ में। ए क्रॉस बी का राइट हैंड रूल से कैसे डायरेक्शन निकालते हैं, स्ट्रेच द राइट हैंड इन द डायरेक्शन ऑफ पहला वेक्टर ए वेक्टर एंड रोटेट इट इन द डायरेक्शन ऑफ बी वेक्टर। द डायरेक्शन ऑफ थंब विल गिव द डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी। क्लियर है ना बच्चों। तो राइट हैंड क्रॉस रूल को थोड़ा सा हम लोग लिख लेते हैं। इसको कैसे लिखेंगे, स्ट्रेच टू गेट, ऐसे लिखेंगे बच्चों, टू गेट द डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी स्ट्रेच द पाम ऑफ, पाम मतलब ये हथेली होता है बच्चों, स्ट्रेच द पाम ऑफ राइट हैंड टूवर्ड्स वेक्टर ए की तरफ स्ट्रेच करो एंड कर्ल योर फिंगर towards vector B, then the direction of, और ऐसे डायरेक्ट लिख सकते हैं बच्चों, thumb will give the direction of
thumb will give the direction of A क्रॉस B। क्लियर है बच्चों, बहुत सिंपल सा चीज़ है। अगर A क्रॉस B का आपको डायरेक्शन निकालना है तो आप A की तरफ अपने राइट हैंड के पाम को स्ट्रेच करो और B की तरफ कर्ल करो अपने फिंगर्स को, तो थंब क्या देगा, A क्रॉस B का डायरेक्शन दे देगा। क्लियर है ना। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे डायरेक्शन बताऊँ बच्चों, तो A B क्या ऐसे है, देखो है ना, बाहर की तरफ, बोर्ड के बाहर की तरफ डायरेक्शन आ रहा है A क्रॉस B का। क्लियर है, इसको उतार लो, आगे मैं प्रैक्टिस कराता हूँ कैसे हम लोग फाइंड करेंगे A क्रॉस B का डायरेक्शन। हो गया। एक और इम्पॉर्टेंट बात है बच्चों, एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इसमें ध्यान से देखना। जो A क्रॉस B होता है ना बच्चों, A क्रॉस B, ये हमेशा परपेंडिकुलर होता है वेक्टर A के, और साथ ही साथ A क्रॉस B परपेंडिकुलर होता है B के। तो हम लोग कह सकते हैं A क्रॉस B क्या होता है बच्चों, A के भी परपेंडिकुलर होता है और B के भी। जैसे कि यहाँ पे अभी हम लोग देखे थे कि अगर ये वेक्टर A है और ये वेक्टर B है, तो हमारा A क्रॉस B का क्या बाहर की तरफ आ रहा है, तो ये बाहर की तरफ सपोज करो कि दिस इज द A क्रॉस B, दिस इज द A क्रॉस B, तो क्या A क्रॉस B देखो यहाँ पे A के भी परपेंडिकुलर है और B के भी परपेंडिकुलर है। तो हम लोग बोल सकते हैं ना, द डायरेक्शन ऑफ A क्रॉस B रिमेन्स परपेंडिकुलर टू A एंड A क्रॉस B रिमेन्स परपेंडिकुलर टू B। तो क्या हम लोग ऐसे बोल सकते हैं क्या बच्चों यहाँ पे एक ही बार में कि A क्रॉस B रिमेन्स परपेंडिकुलर टू प्लेन कंटेनिंग A एंड B, प्लेन कंटेनिंग A एंड B। क्या बोल रहे हैं बच्चों कि A क्रॉस B A के भी परपेंडिकुलर होना चाहिए, B का भी परपेंडिकुलर होना चाहिए। इसका मतलब हम एक ही बार में बोल सकते हैं कि A क्रॉस B उस प्लेन के परपेंडिकुलर हो जिस प्लेन में A और B लाई करता हो। क्लियर है ना। चलो आगे देखो, थोड़ा प्रैक्टिस कर लेते हैं हम लोग डायरेक्शन निकालने का बच्चों। अगर सपोज करो कि मैं मान लेता हूं बच्चों कि दो वेक्टर है A और B, अगर इसका क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं बच्चों तो इसका आंसर आता है वेक्टर C, है ना। तो आपको A क्रॉस B का डायरेक्शन बताना है, मतलब ये बोल सकते हैं कि C का डायरेक्शन बताना है, ठीक है ना। तो आपको C का डायरेक्शन बताना है। इसमें 2-4 एग्जाम्पल कर लेते हैं, हम लोग को आसानी से समझ में आ जाएगा। जैसे एग्जाम्पल 1 ले लेते हैं बच्चों, फॉर डायरेक्शन, अभी केवल डायरेक्शन का प्रैक्टिस कर रहे हैं। अगर ये वेक्टर A है, ये वेक्टर B है, तो बताओ A क्रॉस B का डायरेक्शन क्या होगा। कैसे करना था, A की तरफ पाम को स्ट्रेच करो, राइट हैंड पाम को, और B की तरफ रोटेट करो, तो थंब का डायरेक्शन क्या A क्रॉस B देगा। तो क्या A और B दोनों के परपेंडिकुलर क्या बाहर की तरफ है, बाहर मतलब आउट ऑफ द प्लेन ऑफ पेपर ना। तो इसका डायरेक्शन क्या हो जाएगा बच्चों, इसका डायरेक्शन हो जाएगा ये बाहर की तरफ। एक चीज़ हम लोग पहले मान लेते हैं बच्चों कि ये जो होता है ना, ये जो साइन, अगर मैं डॉट जैसा देता हूं बच्चों, इसका क्या मतलब हुआ, आउट ऑफ द प्लेन ऑफ पेपर। इसका क्या मतलब होगा, आउट ऑफ प्लेन ऑफ पेपर, आउट ऑफ द प्लेन ऑफ पेपर या आउट ऑफ द प्लेन ऑफ बोर्ड, ठीक है ना बच्चों। और इसका मतलब कि अगर हम क्रॉस साइन दिखाते हैं बच्चों, तो इसका मतलब होगा इनटू द प्लेन ऑफ पेपर। ये एक डायरेक्शन दिखाने का एक तरीका होता है, आप जब मैग्नेटिज्म पढ़ोगे तो इसका फ्रीक्वेंटली यूज करना पड़ेगा, है ना। तो अभी सीख लेते हैं हम लोग। डॉट का क्या मतलब होता है, आउट ऑफ द प्लेन ऑफ पेपर, और क्रॉस डायरेक्शन दिखाने का क्या मतलब होता है, इनटू द प्लेन ऑफ पेपर। तो इसको थोड़ा सा याद कर लेंगे, इनटू द प्लेन ऑफ पेपर। चलो अभी देखो बच्चों, तो A क्रॉस B हम लोग निकाले। A क्रॉस B का डायरेक्शन क्या बाहर की तरफ होगा, तो क्या डॉट बाहर की तरफ, आउट ऑफ द प्लेन ऑफ पेपर को क्या डॉट से दिखाते हैं, तो ये हो गया हमारा C वेक्टर, C वेक्टर का डायरेक्शन। क्लियर है बच्चों। दूसरा एग्जांपल देखते हैं हम लोग, एग्जांपल नंबर 2। अगर ये वेक्टर A है बच्चों, दिस इज द वेक्टर A, और ये वेक्टर B है। वेक्टर A कौन सा है, ये जो बाहर की तरफ दिख रहा है, दिस डॉट, और B क्या है बच्चों, इस डायरेक्शन में वेक्टर B है। तो बताओ A क्रॉस B क्या होगा।
कैसे करना है, ए का डायरेक्शन क्या है, आउट ऑफ द प्लेन ऑफ पेपर, इस तरीके से। तो क्या हम लोग ऐसे स्ट्रेच करेंगे, स्ट्रेच कर दो ऐसे बाहर की तरफ, और किधर रोटेट करना है तो बी की तरफ रोटेट करोगे तो इसका थंब का डायरेक्शन क्या ऊपर की तरफ दिख रहा है, तो यही क्या होगा, डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी या डायरेक्शन ऑफ सी। आगे बात समझ में, फिर से एक बार बताता हूँ, ए का डायरेक्शन किधर है, बाहर की तरफ, तो बाहर की तरफ ऐसे स्ट्रेच करो, बी की तरफ रोटेट करो तो थंब का डायरेक्शन क्या ऊपर की तरफ दिखा रहा है। इसका मतलब सी वेक्टर का डायरेक्शन क्या हो जाएगा बच्चों, ये ऐसे। क्या बात क्लियर है? चलो आगे देखो एग्जाम्पल नंबर 3। सपोज करो बच्चों कि वेक्टर ए ऐसा है कुछ और वेक्टर बी है ऐसा कुछ। अब बताओ, ये वेक्टर ए है बच्चों अंदर की तरफ और वेक्टर बी है ऊपर की तरफ, तो बताओ सी वेक्टर का डायरेक्शन क्या होना चाहिए। कैसे करते थे हम लोग, ए की तरफ हाथ को स्ट्रेच करिए, ए की तरफ हाथ को क्या हम लोग अंदर की तरफ ऐसे स्ट्रेच कर रहे हैं, बी की तरफ रोटेट कर रहे हैं, तो क्या सी का डायरेक्शन ऐसे दिखा रहा है बच्चों, क्या हो जाएगा सी का डायरेक्शन, यूं। बहुत सिंपल है, अभी आप लोग करने भी लगे होंगे। चलो एक और एग्जांपल खुद से करके देखना आप लोग, बहुत सिंपल है। एग्जांपल नंबर 4 ले लेते हैं बच्चों। सपोज करो कि वेक्टर, हाँ वेक्टर ए है ये और वेक्टर बी है ये। वेक्टर बी है अंदर की तरफ, ए वेक्टर है ऊपर की तरफ। अभी आपको बताना है कि ए क्रॉस बी का डायरेक्शन क्या होगा। बताओ, बहुत सिंपल है। ए की तरफ हाथ को स्ट्रेच करो, बी किधर है बच्चों अंदर की तरफ, तो अंदर की तरफ हम लोग कर्ल करेंगे ना, फिंगर्स को अंदर की तरफ कर्ल करो तो क्या बी का डायरेक्शन ऐसे दिखाई दे रहा है, दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी या वेक्टर सी। क्लियर है? बहुत आसान है बच्चों, ठीक है, उतार लो इसको, आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग देख चुके क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में, उसके मैग्नीट्यूड के बारे में, उसके डायरेक्शन के बारे में, ठीक है, बहुत सिंपल सा चीज़ है बच्चों। अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ डिफरेंट वेक्टर आखिर कैलकुलेट कैसे करेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहला क्रॉस प्रोडक्ट बिटवीन यूनिट वेक्टर्स, डिफरेंट यूनिट वेक्टर्स के बीच में देखते हैं बच्चों क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकालेंगे। बहुत आसान है यार, देखो याद करो डॉट प्रोडक्ट जब मैंने पढ़ाया था तो पहले क्या किया था, सेम टाइप ऑफ यूनिट वेक्टर के बीच में निकाला था, उसके बाद डिफरेंट टाइप ऑफ यूनिट वेक्टर के बीच में निकाला था। तो बिल्कुल सेम प्रोसीजर इसमें भी अपनाएंगे, ठीक है ना। हम लोग को पता है ना 3 सबसे इंपॉर्टेंट यूनिट वेक्टर कौन सा होता है बच्चों, जो स्टैंडर्ड होता है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और अगर इसको हम लोग जेड एक्सिस मान लेते हैं बच्चों, तो इधर कौन सा होता है, एक्स एक्सिस की तरफ कौन सा यूनिट वेक्टर होता है, क्या आई कैप होता है, वाई एक्सिस की तरफ क्या जे कैप होता है, और जेड एक्सिस की तरफ के कैप होता है ना। तो ये स्टैंडर्ड यूनिट वेक्टर है, तो इसका हम लोग देख लेते हैं कि इसका क्रॉस प्रोडक्ट कैसे करेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले देखते हैं बच्चों कि सेम टाइप ऑफ यूनिट वेक्टर, मतलब आई को अगर आई के साथ करें, जे को जे के साथ करें, के को के साथ करें तो क्या वैल्यू आता है, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं बच्चों आई क्रॉस आई। तो आई क्रॉस आई का हम लोग को मैग्नीट्यूड भी लिखना चाहिए और डायरेक्शन भी लिखना चाहिए बच्चों। तो अगर हम लोग को आई क्रॉस आई निकालना है तो पहले इसका मैग्नीट्यूड निकाल देते हैं। अगर हम लोग को निकालना आई क्रॉस आई का वैल्यू, तो इसका मैग्नीट्यूड कैसे होगा बच्चों, इसका मैग्नीट्यूड कैसे होगा बताओ, मैग्नीट्यूड ऑफ आई क्रॉस आई। आप लोग को पता है ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड कितना होता है, यहाँ पे याद है ना, ए क्रॉस बी कैसे लिखते थे हम लोग, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड कितना आया था, मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी साइन थीटा, यही था ना। तो बताओ, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे बच्चों, मॉड ऑफ आई, अगेन मॉड ऑफ आई साइन, इन दोनों के बीच का एंगल बच्चों, आई क्रॉस आई और आई के बीच का एंगल क्या होगा, पहला वेक्टर भी आई ही है, दूसरा वेक्टर भी आई है, तो क्या दोनों के बीच का एंगल 0 डिग्री हो जाएगा, हो जाएगा ना। साइन 0 का वैल्यू क्या 0 होता है बच्चों। इसका क्या मतलब हुआ कि आई क्रॉस आई करोगे तो उसका वैल्यू 0 आएगा। ये केवल आई क्रॉस आई के लिए ही नहीं है बच्चों, ये किसी भी 2 पैरेलल वेक्टर के लिए है, किसी भी 2 पैरेलल वेक्टर के लिए है। अगर 2 वेक्टर पैरेलल होगा, कहने का क्या मतलब कि उन दोनों के बीच का एंगल क्या 0 डिग्री हो जाएगा, तो क्या साइन 0 तो हमेशा 0 हो जाएगा। तो हम किसी भी 2 पैरेलल वेक्टर के लिए लिख सकते हैं इन जनरल
हम लोग ऐसा लिख सकते हैं बच्चों, i क्रॉस i या j क्रॉस j या k क्रॉस k, इसका कितना वैल्यू आ रहा है, 0 आ रहा है ना। तो ये तो यूनिट वेक्टर के लिए लिख लिए। आप किसी भी पैरेलल वेक्टर के लिए लिख सकते हो बच्चों, नोट करके ऐसे लिख लेना, क्रॉस प्रोडक्ट between two parallel vector remains always zero है ना बच्चों। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि दो पैरेलल वेक्टर के बीच का एंगल हमेशा 0 होगा, तो क्या साइन 0 का वैल्यू 0 कर देगा पूरा का पूरा। क्लियर है ना। इसको उतार लो, आगे हम लोग देखते हैं। हो गया। अब यहाँ पे हम लोग पैरेलल वेक्टर का देख लिए बच्चों। अब हम लोग देखते हैं परपेंडिकुलर वेक्टर्स का। परपेंडिकुलर वेक्टर्स कहने का क्या मतलब कि i को j के साथ करो, j को k के साथ करो, k को i के साथ करो, जैसा कि डॉट प्रोडक्ट में हम लोग किए थे, है ना। तो बहुत सिंपल है बच्चों। देखो, अगर हम लोग को निकालना होगा यहाँ पे i क्रॉस i या i क्रॉस j, सॉरी, अगर हम लोग को i क्रॉस j का वैल्यू निकालना होगा तो हम लोग क्या करेंगे बच्चों, सबसे पहले क्या इसका मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं, उसके बाद डायरेक्शन देख लेते हैं। तो फॉर मैग्नीट्यूड क्या करेंगे, फॉर मैग्नीट्यूड कैसे लिखेंगे बताओ, i क्रॉस j का मैग्नीट्यूड फार्मूला पे पुट करो सिंपली, मैग्नीट्यूड ऑफ i मैग्नीट्यूड ऑफ j इंटू साइन उन दोनों के बीच का एंगल। तो i कैप और j कैप के बीच का एंगल क्या है बच्चों बताओ, क्या 90 डिग्री है, 90 डिग्री लिख दो और इसको सॉल्व कर दो। तो i का मैग्नीट्यूड 1, j कैप का मैग्नीट्यूड 1, साइन 90 का वैल्यू 1, तो क्या टोटल का टोटल वैल्यू +1 आ गया बच्चों, +1 आ गया ना। तो i क्रॉस j का मैग्नीट्यूड 1 आ गया। क्लियर है। अब बात आई कि सर बताओ i क्रॉस j का डायरेक्शन बता दो। तो राइट हैंड रूल लगा लो बच्चों। राइट हैंड रूल में क्या बोला गया था कि पहला वाला वेक्टर की तरफ अपने राइट हैंड को स्ट्रेच करो और दूसरे वाले वेक्टर की तरफ अपने फिंगर्स को कर्ल करो, जो थंब होगा क्या वही डायरेक्शन दिखाएगा। बहुत सिंपल है। तो देखो i की तरफ पहला वाला वेक्टर क्या है बच्चों, पहला वाला वेक्टर क्या i कैप है, तो i कैप की तरफ हाथ को स्ट्रेच किए। दूसरा वाला वेक्टर क्या j कैप है, तो j कैप की तरफ रोटेट किए। तो क्या थंब का डायरेक्शन बाहर की तरफ दिख रहा है बच्चों। बाहर की तरफ कौन सा डायरेक्शन होता है, क्या z एक्सिस होता है बच्चों बाहर की तरफ। इसका मतलब क्या, कौन सा डायरेक्शन होगा, अलोंग z एक्सिस। और अलोंग z एक्सिस डायरेक्शन दिखाने के लिए हम लोग कौन से यूनिट वेक्टर का इस्तेमाल करते हैं, k कैप। मतलब एक i क्रॉस j का डायरेक्शन क्या होगा, अलोंग z एक्सिस। तो हम लोग बोल सकते हैं बच्चों, फॉर डायरेक्शन i क्रॉस j, डायरेक्शन ऑफ i क्रॉस j इज अलोंग पॉजिटिव z एक्सिस। ठीक है बच्चों। और अलोंग पॉजिटिव z एक्सिस में दिखाने के लिए कौन से यूनिट वेक्टर का इस्तेमाल करते हैं, k कैप। तो इसका क्या मतलब हुआ कि i क्रॉस j का आपको मैग्नीट्यूड भी पता चल गया, डायरेक्शन भी पता चल गया। तो क्या हम लोग डायरेक्टली ऐसे लिख सकते हैं बच्चों, i क्रॉस j इक्वल्स टू इसका मैग्नीट्यूड 1 और इसका यूनिट वेक्टर अलोंग पॉजिटिव z एक्सिस मतलब k कैप। इसका मतलब हम लोग डायरेक्टली ऐसे लिख सकते थे, i क्रॉस j इक्वल्स टू k कैप। क्लियर है, बहुत सिंपल है। ठीक है ना। इसका मतलब क्या हुआ, हम अगर जनरली लिखना चाहें बच्चों तो डायरेक्टली आप देखो i क्रॉस j करोगे तो यूनिट वेक्टर मैग्नीट्यूड 1 ही आएगा। डायरेक्शन देखने के लिए राइट हैंड रूल से निकाल लो और डायरेक्शन डायरेक्टली यूनिट वेक्टर के फॉर्म में दे दो। क्लियर है ना। तो इन जनरल हम लोग कैसे लिख सकते हैं बच्चों, इसको उतार लो, आगे बताता हूँ। हो गया। सिमिलरली बच्चों, अगर हम लोग लिखना चाहें, ध्यान से देखना, सिमिलरली अगर हम j क्रॉस k लिखना चाहें बच्चों, तो आपको क्लियर है कि j क्रॉस k का मैग्नीट्यूड तो 1 ही होगा, मॉड ऑफ j मॉड ऑफ k साइन 90 डिग्री, तो मैग्नीट्यूड तो 1 ही होगा। डायरेक्शन क्या होगा, राइट हैंड रूल से देख लो। तो j की तरफ हाथ को स्ट्रेच करो, k की तरफ, k बाहर है ना बच्चों, k कैप क्या है, अलोंग z एक्सिस। तो बाहर की तरफ ऐसे रोटेट करो तो क्या थंब दिखा रहा है, किधर दिखा रहा है, अलोंग पॉजिटिव x एक्सिस। और पॉजिटिव x एक्सिस डायरेक्शन दिखाने के लिए कौन सा यूनिट वेक्टर इस्तेमाल करते हैं, i कैप। तो क्या हम लोग लिख सकते हैं सीधा j क्रॉस k इक्वल्स टू i कैप। क्लियर है ना। एक और देख लेते हैं।
अगर बताओ बच्चों के क्रॉस आई निकालना हो, के क्रॉस आई निकालना हो तो के क्रॉस आई कैसे करोगे बताओ? बहुत सिंपल है, बताओ। मैग्नीट्यूड 1 हो गया, डायरेक्शन क्या हो जाएगा? तो क्या के बाहर की तरफ है तो बाहर की तरफ ऐसे स्ट्रेच किए, ध्यान से देखो, बाहर की तरफ ऐसे स्ट्रेच किए और अलोंग आई एक्सिस की तरफ रोटेट करें तो क्या जे कैप की तरफ आ रहा है डायरेक्शन बच्चों? तो क्या डायरेक्ट हम लोग जे कैप दे सकते हैं, है ना? बहुत सिंपल है यार, लोग फालतू में डराते हैं कि क्रॉस प्रोडक्ट का डायरेक्शन निकालना बहुत मुश्किल है, बस हाथ घुमाओ आंसर लाओ, ठीक है ना? चलो क्लियर है। अब बोलोगे कि सर यहाँ पे, अच्छा एक और कर लेते हैं, उसका मैं एक ट्रिक भी बताऊँ, बार बार आपको हाथ घुमाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं एक ट्रिक बताऊंगा, यूं 1 सेकंड में आंसर आ जाएगा। तो अभी थोड़ा प्रैक्टिस के लिए हम लोग देख लेते हैं बच्चों। अगर आपको ऐसे निकालना हो के क्रॉस जे या के क्रॉस हाँ जे क्रॉस आई अगर निकालना हो बच्चों, जे क्रॉस आई, तो जे क्रॉस आई कैसे निकालोगे? मैग्नीट्यूड 1 होगा जे क्रॉस आई, तो क्या जे ऐसे हो गया, आई ऐसे हो गया, तो क्या अंदर की देखो, जे की तरफ हाथ स्ट्रेच करो, आई की तरफ रोटेट करो, तो क्या के अंदर की तरफ आ रहा है डायरेक्शन? अंदर की तरफ कौन सा होता है बाबू? नेगेटिव जेड एक्सिस, मतलब माइनस के कैप, तो ये कितना हो जाएगा? माइनस के कैप। क्लियर है ना? बहुत सिंपल सा, आप डायरेक्ट बार बार निकाल सकते हो। अब मैं एक ट्रिक बताता हूँ बच्चों, बार बार हाथ घुमाने की भी जरूरत नहीं है। सबसे पहले इसको उतारो, उसके बाद बताता हूँ एक ट्रिक, हाउ टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ 2 यूनिट वेक्टर्स, ठीक है ना? उतार लिए, आगे देखो। ट्रिक क्या है बच्चों? ट्रिक क्या है, इसको अच्छे से देखना। हम लोग क्या करते हैं ना, ध्यान से देखना, एक सर्कल ड्रॉ करते हैं और उसका यहां पे ले लेते हैं बच्चों आई कैप, आई कैप, यहां ले लेते हैं जे कैप और यहां ले लेते हैं के कैप, ठीक है? और इसका डायरेक्शन, इस सर्कल का जो डायरेक्शन है बच्चों ऐसे है, यूं। आप सपोज करो कि एक सर्कल है, उसका ऐसे डायरेक्शन, एक पार्टिकल जो ऐसे घूम रहा है, ठीक है ना बच्चों? अभी आपको निकालना है, सपोज करो आई क्रॉस जे, आई क्रॉस जे। तो जैसे ही आई क्रॉस जे देखेंगे ना हम लोग, तो यहाँ पे हम लोग को देखना है आई से जे की तरफ जाना है। कहाँ से जाना है? आई से जे की तरफ। तो आई से जे की तरफ आप ऐसे जाओगे ना, तो आप इस डायरेक्शन के पैरेलल जा रहे हो, मतलब इस एरो के तरफ जा रहे हो बच्चों, कि इस एरो के अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हो? उसी डायरेक्शन में ए से जे की तरफ जाना है। तो देखो इस एरो की तरफ ही जा रहे हो ना, तो यहाँ पे प्लस ले लोगे, प्लस ले लोगे। अब आई क्रॉस जे बच क्या गया? के, तो यहाँ पे के कैप लगा दो। इसका मतलब क्या हो गया? आई क्रॉस जे इक्वल्स टू के कैप। क्लियर है? बहुत सिंपल है। अगर आप इस एरो के डायरेक्शन में चलोगे तो प्लस लोगे, एरो के अपोजिट डायरेक्शन में लोगे तो माइनस लोगे। क्लियर है? जैसे कि एक और बच्चों, जे क्रॉस के देखो, जे क्रॉस के देखो, तो जे से के की तरफ कैसे जाओगे? तुम ऐसे आसानी से जा पाओगे कि ऐसे जा पाओगे? तुम आसानी से ऐसे जा पाओगे ना बच्चों। तो जे से के की तरफ चले जाओ, जे की, तो क्या एरो की डायरेक्शन में ही चल रहे हो के की तरफ जाने के लिए? तो यहां पे प्लस ले लोगे, जे क्रॉस के बच क्या गया? आई कैप, तो आई कैप आ जाएगा। क्या क्लियर है? एक और प्रैक्टिस करा देता हूं। अगर आई क्रॉस के निकालना होगा, आई क्रॉस के कैसे करेंगे? हमको आई से के की तरफ जाना है, तो आई से के की तरफ अगर तुम जाओगे बच्चों, तो देखो एरो के अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हो, तो एरो के अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हो तो क्या माइनस ले लो। अब आई क्रॉस के बच क्या गया? जे, तो यहाँ पे जे ले लो। तो कितना हो गया? आई क्रॉस के इक्वल्स टू माइनस जे कैप। है ना? बहुत आसान। इसको उतार लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक है, इसको याद रखना, ठीक है? आपको बार बार हाथ घुमाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक और प्रैक्टिस करा दूँ, एक और चलो। जे क्रॉस आई अगर निकालना है बच्चों, जे क्रॉस आई, आप खुद बताओ। जे से आई की तरफ जाना है ना, सॉरी ये भी मिट गया। जे से आई की तरफ जाना है ना बच्चों, जे से आई की तरफ जाओ तो तुम ऐसे जाओगे ना आसानी से। तो क्या एरो के अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हो या सेम डायरेक्शन में जा रहे हो? देखो एरो के अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हो, तो क्या यहाँ पे हम लोग को माइनस ले लेना चाहिए? सबसे पहले माइनस ले लेना चाहिए। अब जे क्रॉस आई बच क्या गया? के कैप, तो क्या जे क्रॉस आई कितना आ गया बच्चों? माइनस के कैप। तो आप इस ट्रिक को इस्तेमाल कर सकते हो। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं।
अभी तक हम लोग क्या देखे बच्चों, क्रॉस प्रोडक्ट बिटवीन टू यूनिट वेक्टर्स, चाहे वो पैरेलल हो या परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर हो। अभी हम लोग देखते हैं कि कोई दो जनरल वेक्टर्स के बीच में क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकालेंगे, ठीक है ना। तो देखो क्रॉस प्रोडक्ट बिटवीन एनी टू वेक्टर, एनी टू जनरल वेक्टर, ऐसे मान लो जनरल वेक्टर। बहुत आसान है बच्चों, ध्यान से समझने की कोशिश करना है इसको। सपोज करो लेट वेक्टर ए को मान लेते हैं बच्चों ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप, और एक वेक्टर बी है बच्चों, उसको मान लेते हैं बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप। अभी इन दोनों के बीच में क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है, तो कैसे लिखेंगे बच्चों बताओ, बहुत सिंपल है यार। कैसे लिखेंगे, ए क्रॉस बी इक्वल्स टू इतना क्रॉस इतना, तो लिख दो सिंपल तरीके से ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप क्रॉस बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप। अभी कैसे करते थे बच्चों, याद है ना, सबसे पहले इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसको इसके साथ करेंगे, फिर इसको इसके साथ करेंगे, और ऐसे करते चले जाएंगे, अपने आप आंसर आ जाएगा। बहुत सिंपल है, देख लो। अभी आपको इसको भी बहुत लंबा जाएगा, लेकिन ये बहुत आसान एक ट्रिक बताऊंगा जो यूं 1 मिनट में हो जाएगा, ठीक है ना। वो ट्रिक बाद में बताता हूँ, पहले बेसिक्स हम लोग सीख लेते हैं बच्चों। तो बेसिक्स कैसे करेंगे बताओ, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करो, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करो, तो कितना हो जाएगा देखो, इतना क्रॉस इतना। तो मैग्नीट्यूड को अलग से मल्टीप्लाई करके लिख लेते हैं बच्चों। क्या लिखेंगे बताओ, ए एक्स बी एक्स आई क्रॉस आई, ऐसे लिखेंगे ना, इतना क्रॉस इतना। तो ए एक्स और बी एक्स दोनों मैग्नीट्यूड है, तो अलग से लिख लिए, और आई क्रॉस आई, ठीक है बच्चों। आगे बताओ, प्लस इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करो, तो क्या लिखोगे, ए एक्स बी वाई आई क्रॉस जे। सिमिलरली लिखोगे क्या बच्चों आगे, ए एक्स बी जेड आई क्रॉस के। क्लियर है ना। आगे देखो, प्लस अब सिमिलरली इसको इन तीनों से मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या लिखोगे, ए वाई बी एक्स जे क्रॉस आई प्लस ए वाई बी वाई जे क्रॉस जे। सिंपल है बच्चों, बस यहाँ से पुट करते चले जाना है। उसके बाद एक जादू दिखाता हूँ। आगे देखो, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करो, क्या लिखोगे, ए वाई बी जेड जे क्रॉस की। आगे बच्चों, अब इसको इन तीनों के साथ मल्टीप्लाई कर दो, तो ए जेड बी एक्स के क्रॉस आई प्लस ए जेड बी वाई के क्रॉस जे प्लस ए जेड बी जेड के क्रॉस के। बहुत लंबा जा रहा है बच्चों, लेकिन बहुत आसान है। जब ट्रिक बताऊंगा यूं आसानी से हो जाएगा, लेकिन अभी बेसिक सीख रहे हैं इसलिए थोड़ा लंबा जा रहा है। चलो अभी मेरे को बताना, क्या अभी हम लोग देखे थे बच्चों, ये दो पैरेलल वेक्टर है आई कैप आई क्रॉस आई, क्या आई क्रॉस आई का वैल्यू 0 आया था? आई क्रॉस जे का वैल्यू क्या आया था बताओ? क्या के कैप आया था बच्चों? आई क्रॉस के क्या आया था, सोच के बताओ। वो वाले ट्रिक से मैं ट्रिक बता देता हूँ, फिर से यहाँ पे एक बार बना देता हूँ बच्चों, कि अगर ये आई कैप है, ये जे कैप है, ये के कैप है, एरो का डायरेक्शन ऐसे दे देते हैं। अगर हम लोग एरो की डायरेक्शन में चलेंगे तो प्लस लेंगे, और उसके अपोजिट डायरेक्शन में चलेंगे तो माइनस लेंगे, याद है ना। तो बताओ आई क्रॉस के क्या होगा? आई क्रॉस के नज़दीक इधर है ना, तो ऐसे घूमेंगे ना बच्चों, एरो को अपोजिट डायरेक्शन में घूम रहे हैं, तो क्या माइनस ले लेंगे, बच गया जे, तो क्या हो जाएगा माइनस जे कैप। कितना हो जाएगा इसका वैल्यू? माइनस जे कैप। क्लियर है, बहुत आसान है। बताओ जे क्रॉस के आई क्या होगा बच्चों? जे क्रॉस आई क्या होगा बताओ? जे क्रॉस आई, अगेन क्या एरो के अपोजिट डायरेक्शन में घूम रहे हो, तो क्या ये माइनस के कैप हो जाएगा?
जे क्रॉस जे 0 हो जाएगा पैरेलल वेक्टर से। जे क्रॉस के देखो बच्चों, जे क्रॉस के क्या आई कैप हो जाएगा, जे क्रॉस के एरो के डायरेक्शन में चल रहे तो प्लस में लिखिए, बचिए आई कैप तो आई कैप। सिमिलरली के क्रॉस आई बताओ बच्चों, के क्रॉस आई एरो के डायरेक्शन में चल रहे हो तो क्या वो जे कैप हो गया, ठीक है। आगे बताओ ये बताओ जे के क्रॉस जे क्या होगा बच्चों, तो के से जे की तरफ एरो के अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हो तो माइनस में आएगा, बचिए आई कैप तो क्या हो जाएगा माइनस आई कैप। क्लियर है ना। के क्रॉस के अगेन पैरेलल वेक्टर तो ये 0। कोई कष्ट है बच्चों, ये बहुत आसान है, मैं फिर से बता देता हूँ। 2 पैरेलल वेक्टर 0, 2 पैरेलल वेक्टर 0, 2 पैरेलल वेक्टर 0, ठीक है। इसका बता दो आई क्रॉस जे, आई क्रॉस जे एरो के डायरेक्शन में चल रहे हैं तो प्लस में लिखेंगे, बचिया के कैप तो यहाँ के कैप। आई क्रॉस के, आई से के की तरफ चलने में हम लोग को एरे को अपोजिट डायरेक्शन में चलना पड़ रहा है इसलिए माइनस, बच गया जे कैप इसलिए जे कैप। सिमिलरली जे क्रॉस आई बच्चों देखो, जे क्रॉस आई एरो के अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हो तो माइनस के कैप। यहाँ पे जे क्रॉस के देखो तो जे क्रॉस के एरो के डायरेक्शन में चल रहे हो तो प्लस आई कैप। सिमिलरली के क्रॉस आई कैप देखो बच्चों, के क्रॉस आई कैप एरो के डायरेक्शन में चल रहे हो तो प्लस जे कैप। के क्रॉस जे एरो का अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हो तो माइनस आई कैप। क्लियर है बच्चों, बहुत सिंपल है। इसको उतार लो पहले, उसके बाद बताता हूँ। उतार लिए, चलो कितना आ गया बच्चों बताना। ए क्रॉस बी का वैल्यू कितना आ गया, ए एक्स बी वाई प्लस के कैप है ना। चलो इसको क्या लिख दें, प्लस ये माइनस जे कैप है तो माइनस हम बाहर ले लेते हैं बच्चों, तो क्या लिख देंगे माइनस ए एक्स बी जेड जे कैप। इसको क्या लिख लेंगे, देखो माइनस है तो माइनस बाहर लिख लेते हैं, माइनस बाहर लिख लेते हैं तो क्या हो जाएगा माइनस ए वाई बी एक्स के कैप। इसका 0, ये प्लस में है तो चुपचाप ऐसे लिख देते हैं बच्चों, ए वाई बी जेड आई कैप। आगे बताओ ये वाला, तो ए जेड बी एक्स जे कैप। ये बताओ माइनस है तो माइनस बाहर लिख लेते हैं तो क्या बच जाएगा ए जेड बी वाई, ए जेड बी वाई आई कैप। क्लियर है ना। देखो छोटा सा हो गया, इसको और छोटा करते हैं, इसको और छोटा करते हैं बच्चों। आई को एक साथ लिख लेते हैं, जे कैप को वाले को एक साथ लिख लेते हैं। देखो आई कैप कहाँ कहाँ का, एक ये वाला है एक ये वाला है। इसको कैसे लिखोगे, ए वाई बी जेड माइनस ए जेड बी वाई आई कैप। जे कैप वाला कहाँ है बच्चों, प्लस अच्छा इसको माइनस में लिखते हैं बच्चों, बताता हूँ क्यों। माइनस ऐसे लिख लो, माइनस हम लोग कॉमन ले लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा ए एक्स बी जेड माइनस ए जेड बी एक्स जे कैप। दिख रहा है ना बच्चों। इसको एक साथ लिख दिए हैं, माइनस कॉमन ले लिए तो ये प्लस में हो गया, ये माइनस में हो गया, कोई दिक्कत तो नहीं, एक ही बात है। आगे के कैप लिख लो बच्चों, के कैप वाला कहाँ कहाँ है, एक ये है एक ये है, तो प्लस ए एक्स बी वाई, दूसरा कहाँ है के कैप वाले ये, माइनस ए वाई बी एक्स के कैप। क्या ये आई कैप जे कैप के कैप के टर्म में आ गया बच्चों ए क्रॉस बी। अब बोलोगे कि सर इतना लंबा करेंगे, हर बार जब भी ए क्रॉस बी निकालना होगा तो इतना लंबा प्रोसेस करना पड़ेगा। तो ऐसा नहीं है बच्चों, ये बेसिक्स था, तो बेसिकली हम लोग ऐसे कर सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन इसका भी एक ट्रिक बताता हूँ जो तुरंत हो जाएगा सॉल्व। देखो कैसे, इसको उतार लो पहले। बेसिक्स हम लोग को आना चाहिए, ऐसा नहीं है कि ट्रिक जान लेंगे तो ट्रिक से ही करेंगे, हमेशा बेसिक्स आना चाहिए हम लोग को, ठीक है ना। चलो आगे ट्रिक बताता हूँ, देखो ट्रिक। ट्रिक टू फाइंड क्रॉस प्रोडक्ट।
इसको डिटर्मिनेंट के फॉर्म में भी लिख सकते हैं बच्चों। आई होप आप लोग डिटर्मिनेंट पढ़े होंगे, इसको 12th में पढ़ना है तो डिटर्मिनेंट बहुत आसान है। अगर आप लोग नहीं भी पढ़े होंगे तो आप बेसिक से ही जाना, क्योंकि आपको बेसिक्स भी आता है अगर आप डिटर्मिनेंट नहीं पढ़े हो। अगर आप 12th पास हो, आप पास आउट बैच के हो, 12th पास करके पढ़ रहे हो, तो आपको डिटर्मिनेंट से बहुत ईजिली लिख सकते हो। देखो कैसे, A क्रॉस B इक्वल्स टू, हम लोग कैसे लिखेंगे, पहले यहाँ दे दोगे बच्चों IJK, यहाँ दे दोगे वेक्टर A का सारा कंपोनेंट, क्या क्या था बच्चों, AX AY AZ, यही था ना, वेक्टर A यही था, AX I कैप AY J कैप AZ K कैप। अब B का सारा कंपोनेंट लिख दो बच्चों, BX BY BZ। अब इसको सॉल्व कर दो, अपने आप आंसर आ जाएगा। अगर आपको डिटर्मिनेंट सॉल्व करना आता होगा तो डिटर्मिनेंट मैं सॉल्व करके बता देता हूँ बच्चों, एक बार देख लो आप। इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो, इसका मैं सॉल्यूशन बता देता हूँ कैसे लिखते हैं, पता है ना। हम लोग क्या करते हैं बच्चों, आई कैप ले लेते हैं, उसके बाद इस रो को और इस रो को छिपा देने के बाद क्या हमारे पास केवल ये बच जाता है, तो इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, माइनस इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो। अगर आपको डिटर्मिनेंट आता होगा तो अच्छे से पता होगा बच्चों, क्या लिख देंगे हम लोग, AY BZ माइनस AZ BY। क्या करेंगे, आई कैप लिखे, फिर इसको इसके साथ, फिर इसको ऐसे छिपा दिए बच्चों, तो हमारे पास केवल ये 4 बच गया, तो इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिए, माइनस इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिए। ठीक है, आगे जब सेकंड वाला डिटर्मिनेंट सॉल्व करते हैं बच्चों, तो आपको पता होगा यहाँ पे माइनस ले लेते हैं। ठीक है, माइनस जे कैप ले लिए, अब इसको छिपा दो और इसको छिपा दो, तो क्या ये बच गया केवल चारों, तो इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, माइनस इसको इसके साथ कर दो, तो क्या लिखोगे बच्चों बताओ, AX BZ माइनस AZ BX। सिमिलरली प्लस, अब तीसरे वाले को हम लोग क्या प्लस में लेते हैं बच्चों, तो प्लस K कैप। अब इस एरो को छिपा दोगे तो इतना इंटू इतना माइनस इतना इंटू इतना, तो क्या लिख दोगे, AX BY माइनस BX AY। देखो बच्चों, क्या A क्रॉस B का वही वैल्यू आ रहा है जो हम लोग बेसिक से भी सॉल्व किए थे, तो यही आया था। मैच करो। तो अगर आपको डिटर्मिनेंट आता है तो आप डायरेक्ट इसको पुट करके आप आंसर ला सकते हो। अगर डिटर्मिनेंट नहीं आता है तो हम लोग को तो बेसिक्स आता ही है। क्लियर है ना। तो दिस वाज द क्रॉस प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा बच्चों। तो अभी तक जो हम लोग पढ़े ना, पूरा क्रॉस प्रोडक्ट का थ्योरी पढ़ चुके हैं हम लोग, कंप्लीट नॉलेज ले चुके हैं। आगे जो इसका क्वेश्चंस होगा, एप्लीकेशन होगा, वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। थैंक यू सो मच।